तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। आज हम एक रीजनिंग का सेशन लेके आए हैं जिसमें हम डाइस के बारे में बात करेंगे। वैसे तो दोस्तों मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, रीजनिंग के अंदर टोटल आपको 25 टॉपिक देखने को मिलेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम में चले जाओ, आपको 10 से 12 टॉपिक ही ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम में आपको दिखाई देते हैं और वहीं से मेन मेन आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो आपके लिए क्लास रहेगी, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो हरियाणा एसएससी है, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो आपके सामने बैंक है, या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, इनके अंदर आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखाई देंगे। और मैं आप लोगों को इतने अच्छे ढंग से रीजनिंग करवाऊंगा कि आपको कभी भी दोबारा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम यही पढ़ने वाले हैं कि ये जो डाइस का क्वेश्चन है हम कैसे 5 सेकंड के अंदर सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जाओगे तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है हम कितने कम टाइम में इसको सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस 22 के क्वेश्चन को सिर्फ 5 सेकंड के अंदर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर हम ये भी देखेंगे कि एग्जाम के अंदर हम किस टाइप से क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, सब चीज़ों पे हम काम करेंगे। फिर हम हर टॉपिक का क्विक सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहना, साथ में आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर आपको इन सब टॉपिक की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले तो हम स्टार्ट कर लेते हैं डाइस को। तो डाइस की अगर बात करें तो डाइस कभी भी आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। अगर आप एग्जाम के अंदर जाओगे तो डाइस कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। अब इस डाइस के अंदर 6 फेस होते हैं। एक ये वाला है तो इसके अपोजिट ये होगा। ये वाला फेस दिखाई दे रहा है तो इसका अपोजिट इधर बैक साइड होगा। ये वाला अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसका अपोजिट ये होगा। डाइस से सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। वो ये है कि अगर यहाँ पे ऊपर वाले फेस के ऊपर 5 है तो बैक साइड में क्या नंबर लिखा होगा। अगर इधर 4 दिखाई दे रहा है तो इधर साइड क्या होगा, इधर 1 दिखाई दे रहा है तो इधर साइड बैक साइड में क्या लिखा होगा। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि जो डाइस है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले टाइप 1 की बात करेंगे। टाइप 1 में सबसे पहले मैं आपको बेस पढ़ाऊंगा, बेसिक चीजें होंगी। फिर हम 5 सेकंड में इसको कैसे करना है उस पे काम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि टाइप 1 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टाइप 1 में आपको क्या करेगा, इस टाइप के 2 डाइस देगा। एक ये डाइस है और एक ये डाइस है। और ध्यान रखना, आप लोगों से एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इस फेस पे कुछ लिखा है तो बैक साइड में क्या होगा, इस पे कुछ लिखा है तो बैक साइड में क्या लिखा होगा। तो मान लेते हैं इस डाइस में एक यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 1। इधर वाले डाइस में यहाँ पे 1 लिखा है, इधर 2 लिखा है, इधर 4 लिखा है। अब क्वेश्चन उसका ये है कि जो 4 नंबर है, जहाँ पे 4 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका अपोजिट फेस पे क्या होगा, कौन सा नंबर इसके अपोजिट फेस पे होगा। तो देखो दोस्तों, 4 यहाँ पे है तो इसके अपोजिट में इधर साइड बताना है हमें कि कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट है वो आपको समझने पड़ेंगे कि ये जो दोनों डाइस हैं ये वैसे तो एक ही डाइस है, इसको अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 के अंदर आपको ये करना है कि इसके अंदर और इस डाइस में आप ये देख लो कि दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है। आपको कॉमन नंबर देखना है। तो यहाँ भी और यहाँ भी आपको एक ही कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है, वो है 1। इसमें भी है और इसमें भी है। अब सेकंड जो आपका स्टेप रहेगा वो रहेगा, जो कॉमन है उसके ऊपर आप एक डॉट लगाओ। तो कॉमन तो 1 है, कॉमन के ऊपर एक डॉट लगाओ। कॉमन 1 है, कॉमन के ऊपर एक डॉट लगाओ। अब जो डॉट लगाया है, थर्ड स्टेप हमारा ये रहेगा, उस डॉट से हमें इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा का मतलब ये है दोस्तों, जैसे घड़ी चलती है वैसे ही इस डॉट को घुमाओ।
अगर डॉट यहाँ पे है तो इसको घड़ी की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाना है। तो यहाँ से इसको स्टार्ट करो और चलते चलते लास्ट वाले तक यहाँ तक ले जाओ और यहाँ पे आके इसको एक इस टाइप से एरो बनाओ। वही है सेम, कॉमन एक था, उस डॉट से ही क्लॉकवाइज घुमाना है, वहां से हमें लास्ट वाले में एक एरो बनाना है। अब आप लोगों को ये समझना है कि अगर मैं इस तीर को सीधा कर लूं इस वाले को, तो इसमें तीन पार्ट है, एक वाला ये, एक ये होगा और एक ये होगा। हम इनको नाम, अगर ये मान लेते हैं कि यहाँ पे आप ये पता कर लो कि ये जो तीर का निशान है ये किस नंबर पे है, तो ये है 3 के ऊपर। और यही जो तीर का निशान है वो दूसरे वाले में कहाँ पे है, ये है 4 के ऊपर। तो इस बात का मतलब 3 का आंसर 4 होगा और 4 का आंसर 3 होगा, मतलब 3 का अपोजिट 4 है और 4 का अपोजिट 3 है। आपको ये इस टाइप से देना है कि जहाँ पे एरो है इस वाले में और जहाँ पे ये एरो है इस वाले में, दोनों एक दूसरे का आंसर है। अब ये बीच वाली चीज आप ये देखो कि इस डाइस में कहाँ पे है, इस डाइस में ये 5 के ऊपर है। वैसे ही सेम यहाँ पे ये बीच वाली कहाँ पे है, ये बीच वाली 2 के ऊपर है, तो 5 का आंसर होगा 2। अब यहाँ पे भी 1 है इस डॉट पे और यहाँ पे भी 1 है इस डॉट पे। 1 का आंसर 1 तो कभी आपको दिखाई नहीं देगा दोस्तों। आप लोगों को ऐसा नंबर देखना है जो यहाँ पे अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब 3 का आंसर 4 है, 5 का आंसर 2 है, तो 1 का आंसर क्या होगा दोस्तों, जो यहाँ पे बचा होगा नंबर 6। तो इसी टाइप से आपको आंसर देना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, आपके सामने दो डाइस दिखाई देंगे। इन दोनों डाइस में आपको ये पता कर लेना है सबसे पहले कि कॉमन नंबर कौन सा है। फिर सेकंड स्टेप आपका ये रहेगा, उस कॉमन नंबर के ऊपर एक डॉट लगाओ। थर्ड स्टेप रहेगा उस डॉट से क्लॉकवाइज घुमाना है घड़ी की दिशा में, दोनों साइड से। फिर आपको ये देख लेना है कि लास्ट वाले में एरो जरूर लगाना है। ये देख लो कि एरो यहाँ पे कहाँ पे है और दूसरे वाले में डाइस में वो एरो कहाँ पे है, वो दोनों एक दूसरे के आंसर होंगे। ये 3 के ऊपर है, वो 4 के ऊपर है, तो 3 का आंसर 4। बीच वाला पार्ट देख लो इस एरो का, ये 5 के ऊपर है, वहां पे 2 के ऊपर है, तो 5 का आंसर 2। 1 का आंसर कभी 1 नहीं आएगा, जो आपको नंबर दिखाई नहीं दे रहा है वो 1 का आंसर होगा, तो 1 का आंसर होगा 6। तो एग्जाम में यही पूछा गया था कि 4 का आंसर क्या होगा, तो 4 का आंसर था हमारा 3। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मैं फिर से एक क्वेश्चन रखता हूँ। अब ये डाइस कुछ ऐसा बना सकते हैं हम। मान लेते हैं दो डाइस आपको दिए गए हैं और यहाँ पे नंबर लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 2। यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है। फिर से आपसे पूछ रहा है कि बताओ 3 का अपोजिट क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले वही काम करना है, कॉमन दोनों में, कॉमन 2 है इसमें और इसमें। उस कॉमन से क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाओगे, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घुमाना है। लास्ट में 5 के ऊपर है ये तीर, यहाँ पे 4 के ऊपर है, तो 5 का आंसर है 4। अब यहाँ पे बीच में 3 है, यहाँ पे बीच में कौन है, 6 है, तो 3 का आंसर होगा 6। और 2 का आंसर वो होगा जो नंबर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। इनमें क्या नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो नंबर है 1, तो 2 का आंसर होगा 1। तो इसलिए हमारा ही आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि इसको 5 सेकंड के अंदर कैसे करेंगे हम। मान लेते हैं यही डाइस आपके सामने इस टाइप से दिखाई दिया आपको, दो डाइस दिए हैं। यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। अब देखो दोस्तों, वो पूछ रहा है आप लोगों से कि बताओ 3 का अपोजिट क्या होगा। तो ध्यान रखना, इसको पेन फ्री कैसे करेंगे। पेन फ्री करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि पूछा क्या गया है, वो 3 का अपोजिट पूछ रहे हैं। सेकंड स्टेप आप ये देख लो 3 कहाँ पे है, तो ये रहा। अब एक नज़र आपको इसी के ऊपर रखनी है। दूसरा आप ये पता कर लो कि यहाँ पे दोनों में कॉमन नंबर क्या है। कॉमन नंबर तो 6 है। अब दोस्तों ध्यान रखना, आपको पेन नहीं चलाना है, बस ऐसे ही देखना है। 3 ये रहा, दोनों में कॉमन है 6, और जैसे ही 6 से हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये कहीं ना कहीं बीच में आएगा। अब यहाँ से 6 से जैसे ही क्लॉकवाइज घुमाओगे, यहाँ पे 3 बीच में है, लास्ट में 2 है। तो हमें यही याद रखना है कि अगर 6 से हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएं,
6 से अगला ही जो नेक्स्ट वाला ही है वही इसका आंसर है। तो 6 से जैसे ही हमने इसको घुमाया तो आंसर आया 4। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, अगर वो पूछ लेता कि 1 का अपोजिट बताओ, फिर से वही 1 कहाँ पे है, ये रहा। दोनों में कॉमन नंबर 6 है, 6 से जैसे ही घुमाएंगे लास्ट में आएगा 1, तो लास्ट वाला आंसर है। 6 से लास्ट वाला आंसर क्या होगा, 2। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और रख लेते हैं। मान लेते हैं आपको ये डाइस दिया है, यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 3। आपसे पूछ रहा है बताओ 2 का अपोजिट क्या है। सबसे पहले 2 कहाँ पे है, ये रहा। दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 5। 5 से जैसे इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे लास्ट में आ रहा है, तो इस बात का मतलब 5 से लास्ट वाला आंसर है। 5 से लास्ट वाला आंसर कौन होगा, 5 से लास्ट वाला आंसर होगा 4। ये हमारा आंसर हो गया। फिर से आगे चलते हैं। मान लेते हैं उसने फिर से क्वेश्चन रखा, यहाँ पे दिया ए, यहाँ पे दिया बी, यहाँ पे दिया सी, यहाँ पे दिया सी, यहाँ पे डी और ये एफ। आपसे पूछ रहा है एफ का अपोजिट क्या है। सबसे पहले एफ कहाँ पे है, ये रहा। कॉमन क्या है, कॉमन दोनों में सी है। सी से जैसे ही घुमाओगे लास्ट वाला आंसर है, सी से जैसे ही घुमाओगे लास्ट में क्या है, बी। एफ का आंसर होगा बी। तो ये दोस्तों आप थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी है, आप इसको 5 सेकंड में कर सकते हो। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपको ना मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब ये है कि आपको ना 3 3 4 4 डाइस देगा वो ऐसे। इनमें कुछ नंबर लिखे होंगे, यहाँ पे 5 लिखेगा, यहाँ पे 5 2 1 इस टाइप से नंबर लिखे होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको कोई भी दो डाइस उठाओ आप, या तो फर्स्ट और सेकंड से आंसर निकाल लो, या सेकंड और थर्ड से आंसर निकाल लो, या थर्ड और फोर्थ से आंसर निकाल लो, या 1 और फोर्थ से आंसर निकालो। सबसे आंसर सेम आएगा। तो जैसा आपको ठीक लगे, पहले और दूसरे को उठाओगे उससे आंसर आ रहा है, आपका वही आंसर सही होगा। तो या आप सेकंड थर्ड को उठाओ वही सेम आंसर आएगा, थर्ड और फोर्थ को उठाओगे वही सेम आंसर आएगा। तो इस हिसाब से आप लोग इसको कर सकते हो। तो ये टाइप 1 के अंदर दोस्तों आपको क्या करता है, फिर से अब जहाँ पे 1 2 3 4 लिखे होते हैं वहां पे क्या करेगा, कुछ इस टाइप के सिंबल भी दे सकता है आपको। यहाँ पे उसने स्टार दिया, और यहाँ पे ट्रेंगल है, यहाँ पे हैशटैग है, और यहाँ पे उसने दिया है बी। आप लोगों से पूछ रहा है कि बताओ बी का अपोजिट क्या है। तो सबसे पहले वही देखना है आप लोगों को कि कॉमन क्या है, कॉमन ट्रेंगल है। ट्रेंगल से जैसे ही क्लॉकवाइज घुमाओगे बी जो है वो बीच में आएगा। तो इस बात का मतलब यही है, ट्रेंगल से जैसे ही क्लॉकवाइज घुमाओगे बीच वाला आंसर क्या होगा, डॉलर। तो बी का आंसर होगा डॉलर। इस हिसाब से आप लोग दोस्तों क्वेश्चन जो डाइस का है वो बड़े ही आराम से कर सकते हो। तो चलिए, अब आप लोगों को टाइप 1 की प्रैक्टिस करनी है, मैं इसके क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा। तो इन जो भी क्वेश्चन है आपको ये इनको बार बार देखो, और ये जो डाइस है वो 3 टाइप के अंदर खत्म हो जाएगा। जो टाइप 1 है वो मैंने आपको करवा दिया है, 2 टाइप और है, उनकी भी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। वो भी बड़े ही इजी टाइप हैं दोस्तों, 5 से 7 मिनट के अंदर आपका डाइस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आगे से मैं आप लोगों के लिए पूरी रीजनिंग का जो भी एक्सरसाइज होगी, वो जितने भी टॉपिक के आपके लेक्चर होंगे वो मैं अपलोड करता रहूँगा। बस आप लोग अपना साथ बनाए रखिए दोस्तों। थैंक यू। धन्यवाद।